पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हैं। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बात है। क्या राजनाथ सिंह अब पुलवामा हमले पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं? और अगर राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले पर चुप्पी तोड़ दी तो समझ लीजिए कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं पुलवामा हमले से। जी हां, देश में जो पुलवामा हमला हुआ उसमें जो 40 जवान शहीद हुए, उस पूरे मुद्दे पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद को किनारा कर रहे हैं। दरअसल खबर ये सामने आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे मुद्दे से ना सिर्फ खुद को किनारा कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि उनका ये कहना है कि इसमें जो सीधी बड़ी गलती है वो मोदी सरकार की और गृह मंत्रालय की तरफ से। अगर उस वक्त जो 3 एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो जो 3 एयरक्राफ्ट हैं वो गृह मंत्रालय की तरफ से उन पेपर पर साइन कर दिया गया होता तो 3 एयरक्राफ्ट वो मिल जाते। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वो 3 एयरक्राफ्ट मिलते नजर नहीं आए हैं और सीधे तौर पर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, गृह मंत्रालय की बनती है। तो क्या वाकई गृह मंत्रालय और PM मोदी के बीच की अगर मैं बात करूं, उनमें कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह फंस रहे हैं और इसीलिए राजनाथ सिंह खुद का बचाव कर रहे हैं? क्या कुछ है इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। NSA की क्या भूमिका रही? NSA ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। ये रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह आने वाले वक्त में पुलवामा हमले पर एक बड़ी चुप्पी तोड़ सकते हैं। और यह कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, देश की तरफ से, कि मामले की जांच किरण पटेल पर भी होनी चाहिए। जो नोटबंदी देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 2000 के नोट जो है वो बंद हो जाएंगे, गाइडलाइन सितंबर तक जारी की थी। तो जो सरकार इतने बड़े बड़े फैसले ले रही, क्या है आखिरकार इनके पीछे की वजह? सरकार में जो घोटाला हुआ उस पर क्यों नहीं जांच हो रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।